खुदा का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार फिर खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के लिए हम खुदा का शुक्र भी करते हैं कि ये एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा और फिर वो आसमान पर चला गया। और हमारा ईमान है कि वो फिर आएगा और इंसाफ का तख्त लगाएगा और सब कौमों को वो जमा करेगा और फिर उनका इंसाफ होगा। आज मैं इस बात को आपकी खिदमत में इस तरह से अर्ज करना चाहता हूँ, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों को। यहाँ एक सवाल है, लोग यीशु मसीह को उस्ताद कहते थे और बहुत से इस बात की दलीलें जो हैं वो मिलती हैं कि बहुत से किताब मुक़द्दस में लोगों ने उससे कहा आए रबी, यानी आए उस्ताद, और उसने कहा कि तुम कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमों से मुराद यहाँ पाकिस्तान में जो हवा चली है वो बड़ी अजीब हवा है। मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ निज़ाम से जो यीशु मसीह को पहचानते हैं या कबूल करने का तरीका बताते हैं, वो सब इस बात के दावेदार हैं कि हम ही सच्चे और हम ही खुदा यीशु के सच्चे पैरोकार हैं। लेकिन यहाँ पर मसीही ही मसीहियों को शागिर्द बनाने के चक्करों में मसीही ही मसीहियों को तबलीग करते हैं। लोग, और मैं इसको बरमला ये कह दूं, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को तालीम देते और प्रोटेस्टेंट वाले ब्रदर फेथ वालों को तालीम देते और ब्रदर फेथ वाले इन दोनों फ़िरकों को जो है वो तालीम देते नज़र आते हैं। और वो इन दोनों फ़िरकों को, प्रोटेस्टेंट को और कैथोलिक को, झूठा करार देते हैं। और ये एक बड़ी कमज़ोर बात है और ख़तरनाक बात है। वो कहते हैं जब तक कोई जिस तरह से हम कहते हैं खुदावंद के पास नहीं आता, यीशु को कबूल नहीं कर सकता, तो ये बड़ा एक निज़ाम जो है मसीहियों का कमज़ोर है। इसके लिए यूनिटी की बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए ईमान की सिमत एक होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको फॉलो कर सकते हैं तो वो किताब मुक़द्दस है जिसमें से हम सीख सकते हैं कि ये हम किस तरह से इस दुनिया में चलें, हम किस तरह से मनादी करें। और यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा गया है वो है कौमों को शागिर्द बनाओ, कौमों को। और मैंने बहुत पहले एक दिन वीडियो में यही कहा था कि लाहौर वाले सखर वालों को तौबा करवाते फिरते हैं, सखर वाले कराची वालों को, कराची वाले लाहौर वालों को, लाहौर वाले कोटे वालों को, कोटे वाले पेशावर वालों को, और ये पूरे पाकिस्तान में
एक दूसरे को तबलीग करते हैं, एक दूसरे को तालीम देते हैं, एक दूसरे को नसीहतें करते हैं। आप ये गलत करते हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से किताब मुकद्दस में लिखा है। इस किताब मुकद्दस को सीखना अपने अपने जाविये और अपनी अपनी अक्ल से नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्दस से है। रूहुल कुद्दस ने जो अल्फाज यहाँ दर्ज करवा दिए उनको समझने की ज़रूरत है। जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से अल्फाज यहाँ लिख दिए गए उनको समझने की ज़रूरत है। बाज़ लफ्ज़ों को मादियत के हिसाब से लोग समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मादियत के साथ इन लफ्ज़ों को सीखा नहीं जा सकता। ये इल्म इलाहियत की बात है, जब तक खुदा ज़हन न खोल दे। लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हन खोल दिए ताकि वो सहीफ़ों की बातों को समझ सके। और आज मैं इस बात के लिए उन सहीफ़ों को सीखने के लिए रूहुल कुद्दस का होना बहुत ज़रूरी है। और यही वो अय्याम हैं जिनमें उसके शागिर्दों ने रूहुल कुद्दस को पाया है, और फिर उस कुदरत के साथ और उस कुव्वत के साथ जो रूहुल कुद्दस ने उनको बख्श दी, उससे उन्होंने बाहर निकलकर मनादी की, और वो मनादी कि यीशु मसीह जी उठा है। उन्होंने मसलतें नहीं बताई, उन्होंने मसाइल नहीं बताए, उन्होंने मसाइल क्रिएट नहीं किए, उन्होंने लोगों को झूठा नहीं कहा, उन्होंने लोगों को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपनी उस खुशखबरी को लोगों के सामने रखा कि यीशु मसीह जिस पर हम ईमान ले आए हैं वो जी उठा था। उन्होंने कहा कि मौत बरहक है, यीशु मसीह मौत के मुंह में गया, लेकिन वो खुदा की कुदरत से जी उठा। और आज से मैं इस बात के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि अपने अल्फाजों को दुरुस्त कीजिए। अगर आप पाकिस्तान में खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में मसीही कलीसिया तरक्की करे, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये कैथोलिक कलीसिया तरक्की कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट की कलीसिया जो है वो तरक्की कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेस्बिटेरियन लोग जो हैं वो तरक्की कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रदर फेथ के जो ईमान जिस तरह से वो रखते हैं वो लोग तरक्की कर जाएं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आरफ यूहन्ना के मकाशफा वाली बात कि मसीह की कलीसिया तरक्की कर जाए, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं लोग वो तरक्की कर जाए। वो जो ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, वो जो ईमान रखते हैं कि वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन फिर जी उठा, वो लोग खुदा की कुर्बत नज़दीकी में चले जाएं और खुदा से रहमतें और बरकतें पाएं। और अगर वो मनादी के लिए निकलते हैं तो फिर वो कौमों में जाकर मनादी करें, वो जूज माजूज में जाकर मनादी करें, वो यूरोप में जाकर मनादी करें, वो इंग्लिश कम्युनिटी में जाकर मनादी करें, वो सऊदिया में मनादी करें, वो सऊदीन लोगों में मनादी करें, और जितने खित्ते हैं वो जनूबी अफ्रीका के जो लोग हैं उनमें जाकर मनादी करें, अफ्रीकन लोगों में जाकर मनादी करें। ये मनादी है, कौमों में मनादी करें। कितने समुंदर हैं, उन समुद्रों के साथ साथ जितने लोग बसते हैं वो अलग अलग कौमें हैं, उनमें जाकर मनादी करें। और मैं बड़ी मिन्नत कर रहा हूँ कि ये जो निज़ाम कायम कर रहे हैं लोग, अपने घरों निकले तो अगले घर जाके आखे तुसीं तौबा कर लो, अपने घरों
अपने पिंडों निकले थे, अगले पिंड जाके आखे तुसी तौबा कर लो। अगर और फिर वो लफ्ज मसीहियों के घर में ही बैठकर कहते हैं। मेरे अब्बाओ अजदाद ने जब खुदा में यीशु मसीह को कबूल किया और उन्होंने खुदा में यीशु मसीह के नाम पर ईमान ले आए और उन्होंने ईमान रखा, मैं अब्बाओ अजदाद से, दादा परदादा से, बल्कि उससे भी एक पीढ़ी आगे, ग्रैंडफादर, वहां से मसीही हूं। और आज मेरे घर में कोई आकर मुझे कहे तो भी तौबा कर लो जी, यीशु मसीह ने कबूल कर लो, तो फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं? उस अहमक शख्स को क्या कहूंगा? ये अहमकाना बात है कि घर घर में लोग घूमते फिरते हैं और लोगों से कहते हैं तौबा कर लो। तौबा का मतलब क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। और मैं ये नीदरलैंड डेंजरस, यहाँ पर एक लड़के को मैंने देखा, वो खुद से बिल्कुल अब नॉर्मल है और वो लोगों को कहता फिरता है कि तौबा करो, और फिर वो कहता है खुदावंद की बादशाही बहुत नज़दीक है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा ना कहें, आप ऐसा ना करें, लेकिन वो कहता है हमें तो फलां चर्च ने, फलां पास्टर ने कहा कि तुम जाके कहो। उसको किस तरह से मना किया जाए कि ये लफ्ज़ रॉन्ग है, ये लफ्ज़ गलत है, इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता। आज मैं तल्ख बातें कह रहा हूँ, लेकिन मिन्नत करता हूँ कि ये इसको बेहतर कीजिए, ठीक कीजिए, और कौमों में, हाँ, अगर आप मसीही हैं और आप किसी मसीही के पास जाते हैं तो फिर उसके साथ रफाकत रखिए, ग्रोथ कीजिए, दुआ में, प्रेयर में ठहरने की कोशिश कीजिए। कितने पादरी हैं जो 10 दिन तक अपने इबादत गाहों में मौजूद रहेंगे, विजिट नहीं करेंगे, 100 रुपये 50 रुपये की खातिर घरों में नहीं घूमेंगे। मैं इस कल्चर के खिलाफ हूं जो ये पादरियों ने बनाया हुआ है। घर 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 मसीहियों के घरों में ही जाओ, किसी और गैर मसीही के घर में जाकर कहो कि यीशु मसीह जी उठा है। ये बहुत अहम बातें हैं और ये तलख है, माफ़ी के साथ, मिन्नत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप खुदा की नज़दीकी और आप कुर्बत में हैं तो फिर इस बात को पूरे तौर से किस तरह से बयान करते हैं, खत खाल समझिए, हालात समझिए, और उसका जो जोग्राफियाई निज़ाम आप समझते हैं उसको समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ, किताब मुक़द्दस में किस तरह से लिखा गया है, और हम खुदा की कुदरत को किस तरह से बयान कर सकते हैं। आज इस हद तक कि हमें गैर कौमों में जाकर मनादी करने की ज़रूरत है। खुदा आपको कसरत से बरकत